मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। अभी सर्दियों का मौसम है। अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है सुबह की, तो यूँ ही मुझे ख्याल आया क्यों ना एक्सरसाइज के बारे में एक वीडियो शेयर की जाए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी एज के हैं। मैं तो अब 68 का हूँ, लेकिन यूँ समझ लीजिए 50 से ऊपर जो लोग हैं जिनकी पहले से कोई आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, जिनको कोई और बीमारी नहीं है। जैसे शुक्र है मुझे कोई जोड़ों का मसला नहीं है, कोई दिल का मसला नहीं है, कोई लंग्स का मसला नहीं है, कोई लिवर का मसला नहीं है, कोई किडनीज़ का मसला नहीं है, शुक्र है कोई दिमाग का मसला नहीं। तो मैं कितना एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। और वैसे भी हमारी साइंस में एक ख़ास लेवल है एक्सरसाइज का जिसके ऊपर कुछ मीनिंगफुल इफ़ेक्ट आते हैं, कुछ मेजरेबल इफ़ेक्ट आते हैं। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर कदम आपका उठाया हुआ, हर मूवमेंट आपकी की हुई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन जिसके ऊपर एक मेजरेबल हेल्थ इफ़ेक्ट्स आते हैं वो एक्सरसाइज क्या है और कैसे करनी चाहिए। एक तो एक्सरसाइज का कोई टाइम मुकर्रर नहीं। अक्सर लोग फील करते हैं कि सुबह के टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप सुबह के टाइम प्लान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका दिन का जो शुरुआत है वो एक अच्छी चीज़ से हो। लेकिन अगर सुबह नहीं कर पाते, चूँकि कईयों के बहुत टाइट स्केड्यूल होते हैं, कईयों ने सुबह सुबह उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, कईयों ने सुबह सुबह जाके ड्यूटी ज्वाइन करती है, जब भी टाइम मिले आप एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, एक्सरसाइज कौन सी करें। हमारी एक्सरसाइज के अंदर कॉन्सेप्ट है एरोबिक और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। एरोबिक का मतलब वो होता है असल में जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलती है उतनी जितनी आप कंज्यूम करते हैं। यानी आपको ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, जब हम बैठे हैं हमारी बॉडी को एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मिकदार हमें फिर ज़्यादा चाहिए होती है, और हमारा जो दिल है वो ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है, ज़्यादा ब्लड तेज़ी से सर्कुलेट करता है, लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, मसल भी टोन अप हो जाते हैं, हर चीज़ गेयर अप हो जाती है। जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का मैकेनिज़्म है वो भी तेज़ हो जाता है, तो हर चीज़ उसके मुताबिक हो जाती है। तो एरोबिक का मतलब ये होता है कि वो लेवल ऑफ एक्सरसाइज जिसके दौरान आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ना फील करें कि आप कर नहीं पा रहे। मतलब आपको लगेगा कि जैसे आप कर पा रहे हैं, कोई मसला नहीं, इसको जितनी देर मर्जी करें कर सकते हैं। और जब एक्सरसाइज ख़त्म करें तो उसके बाद आप बहुत देर तक आपको सांस को दोबारा से होल्ड कैच करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो होती एरोबिक एक्सरसाइज। इसमें मसलन क्या मिसालें हैं, सिंपल वॉक या ट्रेडमिल के ऊपर वॉक या साइकिलिंग, या जो स्टैटिक साइकिलिंग होती है जिम में वो होती है, या स्विमिंग। यानी वो एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा ज़ोर जिसमें ना चाहिए हो लेकिन आप काफ़ी देर तक कर सकें। तो ये एक्सरसाइज होनी चाहिए या तो 30 मिनट्स डेली या फिर 45 मिनट 5 दिन हफ्ते में। तो ये दो प्लान्स क्यों बनाए गए हैं। 30 मिनट्स डेली वाली शायद ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन वो डेली कोई भी चीज़ करना आम तौर पे इंसान के इख्तियार से बाहर होता है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। कभी मौसम नहीं सही होगा, कभी उस वक्त एक्सरसाइज के वक्त मेहमान आ जाएंगे, कभी आपको कोई ज़रूरी काम पड़ जाएगा, कभी हेल्थ इश्यूज़ होंगे। इसलिए जो 5 दिन वाला प्लान है ना, हफ्ते में 5 दिन वाला, ये ज़्यादा डूएबल है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप 5 दिन बेहतर कर सकते हैं तो 45 मिनट डेली का बनाएं प्लान, और वो आप एक्सरसाइज करें। ये देखें कि एक्सरसाइज के दौरान आपको छाती में दर्द वर्द नहीं होती। अगर दर्द में होती है तो फिर ज़रूर आप अपने डॉक्टर से मिलें। सांस थोड़ा सा तेज़ होगा लेकिन आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जिसको बोलते हैं ना, सांस चढ़ना, वो नहीं होना चाहिए। तो वो करें 45 मिनट डेली 5 दिन हफ्ते में, या 30 मिनट डेली 7 दिन हफ्ते में। इससे ज़्यादा अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आपके जोड़, आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो ज़रूर कीजिए, ज़्यादा का ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, एक तो ये एक्सरसाइज है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है, इससे शुगर भी कम होती है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा कम होता है, इससे आपकी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस बेहतर हो जाती है। इसके फिजिकल के अलावा साइकोलॉजिकल फ़ायदे हैं, आपका दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा, उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ये होती है कि आप बेशक थोड़ी देर के लिए करें, 10-15 मिनट के लिए करें, हफ्ते में 2 दफ़ा करें, और लेकिन वो आप थोड़ी देर के लिए अपने फुल स्टेमिना को आप यूज़ करें। मतलब थोड़े से आप डंबल या वेट लिफ्ट करें, या कोई सिट्स अप जो होती हैं बैठ कर निकालना वो हैं, या पुशअप्स हैं, इस तरह की चीज़ें करें। या कोई सिंपल तेज़ी से थोड़ी देर के लिए स्प्रिंट लगाएं, भाग लें,
تیزی سے 2-4 دفعہ سیڑھیاں چڑھ لیں، نیچے اتر آئیں. اس طرح کی ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی اچھی ہے، کیونکہ یہ آپ اپنے سسٹم کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں تاکہ ود ٹائم اس کا اسٹیمنا ایکسرسائز کرنے کا اور بڑھ جائے. اس سے آپ کے مسل بلٹ ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کی اوور آل شیپ بہتر ہوتی ہے، آپ کا فیٹ برن ہوتا ہے. تو یہ 2 ایکسرسائزز ہو گئیں. تیسری ایک اور ایکسرسائز ہے جو کہ اگین بہت یوزفل ہے، خاص طور پہ ہم جیسے ایج کے لوگوں کے لیے، وہ ہے جو یہ پی ٹی ایکسرسائز. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے باڈی کے بے شمار جوڑز اور مسل جو ہیں وہ ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں یوز نہیں ہوتے. بے شک آپ سارا دن کام کریں، کوئی کام لے لیں، کچن کا کام ہے یا ڈرائیونگ کا کام ہے یا کھیتی باڑی کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، عام طور پہ اس میں تمام باڈی کے مسلز یوز نہیں ہوتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو مسل یوز نہیں ہو رہے وہ ذرا اسٹیف ہو جاتے ہیں. تو آپ 5 منٹ نکال کے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو، اس کے آخری 5 منٹ آپ پی ٹی ایکسرسائز کریں. جیسے میں نے ڈیمو دی ہے، اس میں آپ اپنی باڈی کو فلیکس کریں گے تو یہ آپ کی کول ڈاؤن بھی ہو جائیں گے. آپ باڈی میں جو مسل ذرا لچک آ جائے گی، تو بعد میں آپ کو آپ کی باڈی زیادہ سپل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ بہتر اپنی ہیلتھ انجوائے کر پائیں گے. میں ایکسرسائز اسپیشلسٹ نہیں، لیکن ایز اے فزیشین یہ میرا ویو ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی موومنٹ ہو وہ کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ ایکسرسائز کے فائدے نگیٹ ہو سکتے ہیں کافی حد تک اگر آپ اس کے ساتھ کھانا نہ کنٹرول کریں. کھانے کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی صرف یہ ہے کہ ہر کھانے کی چیز میں کیلوریز ہیں، اور جو کیلوریز کو برن کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کیلوریز کو کنزیوم کم کریں تاکہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ مناسب رہ سکے. تو بہت کم لوگ ہیں جن کا ویٹ مناسب ہے. ویٹ بڑھتا ہے تو بہت سارے ہیلتھ ایشوز بڑھتے ہیں. ایکسرسائز سے ویٹ کم نہیں ہوتا. جی آپ نے صحیح سنا، خالی ایکسرسائز جتنی کام آدمی کر سکتا، جیسے میں نے بتایا 45 منٹ ٹوٹل دن میں ایک دفعہ، تو اس سے وزن کم نہیں ہوتا. لیکن اس سے آپ کی باڈی کی فٹنس بہتر ہوتی ہے، آپ کی ہارٹ بہتر ہوتا ہے، خون کی نالیاں کھلتی ہیں اور آپ کا مسل بنتا ہے، اور آپ کی ڈیفینیٹلی اوور آل میٹابولک ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، شوگر بہتر ہوتی ہے، کولیسٹرول بہتر ہوتا ہے. تو یہ ضرور کریں، اس کے بے پناہ فوائد ہیں. ایکسرسائز کیا تو اسی ڈریس میں کی جائے. بہت شکریہ پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.